हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं रोजी नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल नेम्ड रोजी। आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल नेम्ड रोजी, यानी मैं रोजी नाम की एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। आई एम लुकिंग फॉर अ गर्ल नेम्ड रोजी। उसने दुल्हन की तरह कपड़े पहने हैं। शी इज ड्रेस्ड लाइक अ ब्राइड। शी इज ड्रेस्ड लाइक अ ब्राइड, तो इससे बता रहा है कि उसने दुल्हन की तरह कपड़े पहने हैं। तो दुल्हन के लिए हम यूज़ करेंगे ब्राइड का शी इज ड्रेस्ड लाइक अ ब्राइड, यानी उसने दुल्हन की तरह कपड़े पहने हैं। मेरा मतलब उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। आई मीन शी इज ड्रेस्ड इन वाइट। आई मीन शी इज ड्रेस्ड इन वाइट, मेरा मतलब उसने सफ़ेद कपड़े पहने हैं। आई मीन शी इज ड्रेस्ड इन वाइट। तुम मुझे बस इतना बता दो। यू जस्ट टेल मी। यू जस्ट टेल मी कह रहा है कि तुम मुझे बस इतना बता दो। यू जस्ट टेल मी। क्या तुम इस नाम से किसी को जानते हो? डू यू नो समवन बाय दैट नेम? डू यू नो समवन बाय दैट नेम, क्या तुम उस नाम से किसी को जानते हो? डू यू नो समवन बाय दैट नेम। तो इसके जवाब में बोल रहा है कि यहाँ इस नाम का कोई नहीं है। देर इज़ नो वन बाय दैट नेम है। देर इज़ नो वन बाय दैट नेम हेयर, यानी यहाँ उस नाम का कोई नहीं है। देर इज़ नो वन बाय दैट नेम हेयर। मैं रोज़ी नाम से किसी को नहीं जानता। आई डोंट नो एनी वन बाय द नेम ऑफ रोज़ी। आई डोंट नो एनी वन बाय द नेम ऑफ रोज़ी, यानी मैं रोज़ी नाम से किसी को नहीं जानता। आई डोंट नो एनी वन बाय द नेम ऑफ रोज़ी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसे इंग्लिश में बोलेंगे दिस शुडंट हैव हैपेंड। दिस शुडंट हैव हैपेंड, तो किसी को इसके सामने मार दिया तो कह रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिस शुडंट हैव हैपेंड, ये बिल्कुल गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, यानी ये बिल्कुल गलत है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लोगों को मारकर तुम्हें क्या मिलता है? व्हाट डू यू गेन बाय किलिंग पीपल? व्हाट डू यू गेन बाय किलिंग पीपल, यानी लोगों को मारकर तुम्हें क्या हासिल होता है, क्या मिलता है? व्हाट डू यू गेन बाय किलिंग पीपल। ऐसा नहीं है जो तुम सोच रही हो। इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। जब भी ऐसे बोलना हो कि ऐसा नहीं है जो तुम सोच रही हो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नॉट व्हाट यू आर थिंकिंग। उसने ऐसा अपनी मर्जी से किया था। ही डिड इट ऑन हिज ओन विल। ही डिड इट ऑन हिज ओन विल, यानी उसने ऐसा अपनी मर्जी से किया था। मैंने किसी को कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। आई डिडंट फोर्स एनीवन टू डू एनीथिंग। आई डिडंट फोर्स एनीवन टू डू एनीथिंग, कह रहा है कि मैंने किसी को भी कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं किया। आई डिडंट फोर्स एनीवन टू डू एनीथिंग। मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे द ओनली थिंग रनिंग थ्रू माई माइंड। द ओनली थिंग रनिंग थ्रू माई माइंड, यानी मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही है। द ओनली थिंग रनिंग थ्रू माई माइंड। क्या हो अगर हम पकड़े गए? तो किसी मिशन पे जा रहा है, जाने से पहले डर रहा है, कह रहा है कि व्हाट इफ वी गेट कॉट। व्हाट इफ वी गेट कॉट, यानी क्या होगा अगर हम पकड़े गए? व्हाट इफ वी गेट कॉट, तब क्या करेंगे हम? व्हाट वुड वी डू देन। व्हाट वुड वी डू देन, यानी तब हम क्या करेंगे? व्हाट वुड वी डू देन। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कौन मदद करेगा हमारी? इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंड हु वुड हेल्प अस। इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंड हु वुड हेल्प अस, यानी अगर ऐसा कुछ हुआ तो कौन मदद करेगा हमारी? तो यहाँ पर हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंस का यूज कर रहे हैं। इफ समथिंग लाइक दिस हैपेंड, यानी अगर ऐसा कुछ हुआ हु वुड हेल्प अस, तो हमारी मदद कौन करेगा? तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। यू आर वरिंग फॉर नो रीजन। यू आर वरिंग फॉर नो रीज़न, यानी तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। यू आर वरिंग फॉर नो रीज़न। इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड, यानी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो। गेट दिस थिंग आउट ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं दुविधा में हूँ, क्या करूँ? इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम इन डिलेमा व्हाट टू डू।
आई एम इन डिलेमा व्हाट टू डू, यानी मैं दुविधा में हूँ क्या करूँ। आई एम इन डिलेमा व्हाट टू डू। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ऑन एनीवन। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ऑन एनीवन, यानी मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू बी अ बर्डन ऑन एनी वन। मैं तुम्हारी दुविधा को समझता हूँ, ये कह रहा है कि आई अंडरस्टैंड योर डिलेमा। आई अंडरस्टैंड योर डिलेमा, यानी मैं तुम्हारी दुविधा को समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड योर डिलेमा। लेकिन बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट अ बैड डीड ऑलवेज हैज़ अ बैड रिजल्ट। बट अ बैड डीड ऑलवेज हैज़ अ बैड रिजल्ट, लेकिन बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा होता है। बट अ बैड डीड ऑलवेज हैज़ अ बैड रिजल्ट। मेरी बात का यकीन करो, विश्वास करो, कह रहा है कि बिलीव इन माई वर्ड्स। बिलीव इन माई वर्ड्स, यानी मेरी बात का विश्वास करो, यकीन करो। बिलीव इन माई वर्ड्स, मैं सच कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, यानी मैं सच कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ये किसी की गलती नहीं है, ना ही तुम्हारी ना ही मेरी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स नोबडीज फॉल्ट नॉट योर्स नॉट माइन। इट्स नोबडीज फॉल्ट नॉट योर्स नॉट माइन। तो कोई बंदा है जो किसी चीज़ को लेकर परेशान है, तो कह रही है कि ये किसी की गलती नहीं है, ना ही तुम्हारी ना ही मेरी। इट्स नोबडीज फॉल्ट नॉट योर्स नॉट माइन। तुम्हें बस मेरी सलाह माननी होगी, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑल यू हैव टू डू इज़ फॉलो माई एडवाइस। ऑल यू हैव टू डू इज़ फॉलो माई एडवाइस, यानी तुम्हें बस मेरी सलाह माननी होगी। ऑल यू हैव टू डू इज़ फॉलो माई एडवाइस। तुम दोनों यहाँ से तुरंत निकलो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बोथ ऑफ यू गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस। बोथ ऑफ यू गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस, कह रहा है कि तुम दोनों यहाँ से तुरंत निकलो। तुरंत के लिए हम यूज़ करेंगे एट वंस का। बोथ ऑफ यू गेट आउट ऑफ हेयर एट वंस, यानी तुम दोनों यहाँ से तुरंत निकलो। अगर हमारी किस्मत में फिर से मिलना लिखा है तो मिलेंगे, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू मीट अगेन वी विल। डेस्टिन्ड मतलब किस्मत में लिखा होना, यानी किस्मत में होना। इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू मीट अगेन, अगर हमारी किस्मत में फिर से मिलना लिखा है, इफ़ वी आर डेस्टिन्ड टू मीट अगेन वी विल। तो सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रहा है कि भगवान की कृपा से हम सब ठीक हैं, इसे इंग्लिश में बोलेंगे बाय गॉड्स ग्रेस वी ऑल आर सेफ। बाय गॉड्स ग्रेस वी ऑल आर सेफ। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि भगवान की कृपा से हम सब ठीक हैं, बाय गॉड्स ग्रेस वी ऑल आर सेफ। हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। लड़की बोल रही है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड। एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड, यानी हर चीज़ अच्छे के लिए होती है। एवरीथिंग हैपन्स फॉर द गुड, ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। दैट्स वॉट माई मोम यूज टू से। दैट्स वॉट माई मोम यूज टू से, ऐसा मेरी माँ कहा करती थी। दैट्स वॉट माई मोम यूज टू से। बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर फिर से हैड बेटर का यूज़ किया है। तो हैड बेटर का हम जब यूज़ करते हैं तो हैड की मीनिंग चेंज हो जाती है, पास्ट में नहीं रहती। इसलिए बोल रहा है कि यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। बेहतर होगा तुम अपना मुंह बंद रखो। यू हैड बेटर कीप योर माउथ शट। इस मामले में किसी ने तुम्हारी राय नहीं पूछी या नहीं मांगी। नो वन आस्क्ड योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर। नो वन आस्क्ड योर ओपिनियन ऑन दिस मैटर, यानी इस मामले में किसी ने तुम्हारी राय नहीं मांगी। चलो कहीं और चलकर बात करते हैं, इस इंग्लिश में बोलेंगे लेट्स गो समवेयर एल्स एंड टॉक। लेट्स गो समवेयर एल्स एंड टॉक। चलो कहीं और चलकर बात करते हैं। लेट्स गो समवेयर एल्स एंड टॉक। जैसे कि तुम देख सकते हो बहुत भीड़ है यहाँ पर, जहाँ पर ये है काफ़ी भीड़ है, इसलिए बोल रहा है कि जैसे कि तुम देख सकते हो बहुत भीड़ है। इट्स टू क्राउडेड एज यू कैन सी। इट्स टू क्राउडेड एज यू कैन सी, यानी जैसे कि तुम देख सकते हो बहुत भीड़ है यहाँ। इट्स टू क्राउडेड एज यू कैन सी। मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, यानी अकेले बात करनी है। आई हैव गोट टू टॉक टू यू अलोन। आई हैव गोट टू टॉक टू यू अलोन, यानी मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है या अकेले बात करनी है। आई हैव गोट टू टॉक टू यू अलोन। तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है, जल्दी करो। तो किसी से फ़ोन पे कह रहा है कि तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है, जल्दी करो। तो यहाँ पर हम क्यों के लिए वाई का यूज़ नहीं करेंगे। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं तो हम व्हाट का यूज़ करते हैं कि तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है। इसलिए हम कहेंगे व्हाट्स टेकिंग यू सो लॉन्ग। व्हाट्स टेकिंग यू सो लॉन्ग, यानी तुम्हें इतना समय किस वजह से लग रहा है, क्यों लग रहा है। हरी अप, जल्दी करो। व्हाट्स टेकिंग यू सो लॉन्ग, हरी अप, जल्दी करो, तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है। मैं यहाँ घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर आवर्स। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर आवर्स, यानी मैं घंटों से इंतज़ार कर रहा हूँ। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर आवर्स।
मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कि आई एम डूइंग माई बेस्ट। आई एम डूइंग माई बेस्ट, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आई एम डूइंग माई बेस्ट, मुझे वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा। इट विल टेक मी एन आवर टू गेट देयर। इट विल टेक मी एन आवर टू गेट देयर, यानी मुझे वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लग जाएगा। इट विल टेक मी एन आवर टू गेट देयर। मेरे वापस आने तक वहीं इंतज़ार करो। वेट देयर टिल आई गेट बैक। वेट देयर टिल आई गेट बैक, कह रहा है कि मेरे वापस आने तक वहीं इंतज़ार करो, वहाँ मेरे वापस पहुँचने तक। वेट देयर टिल आई गेट बैक। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये कह रहा है कि आज नहीं तो कल तुम्हें जाना ही होगा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे सूनर और लेटर। तो सूनर और लेटर हम यूज़ करते हैं आज नहीं कल या कभी ना कभी के लिए, या फिर आज नहीं कल, इसके लिए हम यूज़ करते हैं सूनर और लेटर। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि आज नहीं तो कल तुम्हें जाना होगा, सूनर और लेटर यू विल हैव टू गो। सूनर और लेटर यू विल हैव टू गो, यानी आज नहीं तो कल तुम्हें जाना होगा, सूनर और लेटर यू विल हैव टू गो। तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। यू कांट स्टे हेयर फॉर एवर। यू कांट स्टे हेयर फॉर एवर, यानी तुम यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। यू कांट स्टे हेयर फॉर एवर। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन। योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन, यानी तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिलाता है। योर फेस रिमाइंड्स मी ऑफ समवन, अरे हाँ तुम मुझे मेरे पिता की याद दिलाते हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ओ या यू रिमाइंड मी ऑफ माई फादर। ओ या यू रिमाइंड मी ऑफ माई फादर। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि अरे हाँ तुम मुझे मेरे पिता की याद दिलाते हो। ओ या यू रिमाइंड मी ऑफ माई फादर। प्लीज़ उन्हें तो जाने दो। तो इसने इन्हें बांध रखा है, इनके बारे में कह रहा है दोनों के कि प्लीज़ इन्हें जाने दो। प्लीज़ लेट देम गो। प्लीज़ लेट देम गो, प्लीज़ इन्हें जाने दो। प्लीज़ लेट देम गो। इनका इनसे कोई लेना देना नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद इट, यानी कि जो लड़ाई हमारे बीच में है इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। दे हैव नथिंग टू डू विद इट। दे हैव नथिंग टू डू विद इट, यानी इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम सब पागल लगते हो, ये बोल रही है कि यू ऑल सीम टू बी मैड। यू ऑल सीम टू बी मैड, यानी तुम सब पागल लगते हो। यू ऑल सीम टू बी मैड। तुम्हें मुझसे क्या काम है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। इस इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट वर्क डू यू हैव विद मी। व्हाट वर्क डू यू हैव विद मी, यानी तुम्हें मुझसे क्या काम है। व्हाट वर्क डू यू हैव विद मी। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वाई हैव यू कॉल्ड मी हेयर। वाई हैव यू कॉल्ड मी हेयर, यानी तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वाई हैव यू कॉल्ड मी हेयर। थोड़ा सब्र रखो, हैव सम पेशेंस। हैव सम पेशेंस, यानी थोड़ा सब्र रखो। हैव सम पेशेंस। तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। यू विल बी टोल्ड एवरीथिंग। यू विल बी टोल्ड एवरीथिंग, यानी तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। यू विल बी टोल्ड एवरीथिंग। तुमने मुझे लगभग मरवा ही दिया था। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू ऑलमोस्ट गोट मी किल्ड। यू ऑलमोस्ट गोट मी किल्ड, तो इसके साथ कहीं गया था वो, तो इसने वहाँ से लगभग मरवा ही दिया था, इसलिए बोल रहा है कि यू ऑलमोस्ट गोट मी किल्ड, तुमने मुझे लगभग मरवा ही दिया था। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ के साथ कभी बाहर नहीं जाऊँगा। आई विल नेवर गो आउट विद एन इडियट लाइक यू। आई विल नेवर गो आउट विद एन इडियट लाइक यू, यानी तुम्हारे जैसे इडियट बेवकूफ़ के साथ मैं कभी बाहर नहीं जाऊँगा। अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। डोंट टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी। डोंट टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी, यानी अपनी भड़ास मुझ पर मत निकालो। डोंट टेक योर फ्रस्ट्रेशन आउट ऑन मी। तुमने यहाँ आकर अच्छा काम किया। यू डिड द राइट थिंग बाय कमिंग हेयर। यू डिड द राइट थिंग बाय कमिंग हेयर, यानी तुमने यहाँ आकर अच्छा काम किया। यू डिड द राइट थिंग बाय कमिंग हेयर। तुम मुझे खुश नहीं देख सकते, है ना। इस इंग्लिश में बोलेंगे यू कांट बेयर टू सी मी हैप्पी, कैन यू। यू कांट बेयर टू सी मी हैप्पी, कैन यू। तुम मुझे खुश नहीं देख सकते, है ना। मेरी शुरुआत से ही तुम पर नज़र थी। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड माई आई ऑन यू फ्रॉम द बिगिनिंग। आई हैड माई आई ऑन यू फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी मेरी शुरुआत से ही तुम पर नज़र थी। फ्रेंड्स यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम ही सारी मुसीबतों की जड़ हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स, यानी सारी मुसीबतों की जड़ तुम ही हो। यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यानी तुम्हें तो अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर
सेल्फ है। तुम्हारी वजह से पहले हम बहुत कुछ झेल चुके हैं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बिकॉज ऑफ यू वी हैव सफर्ड अ लॉट ऑलरेडी। बिकॉज ऑफ यू वी हैव सफर्ड अ लॉट ऑलरेडी, यानी तुम्हारी वजह से पहले हम बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत कुछ सह चुके हैं। बिकॉज ऑफ यू वी हैव सफर्ड अ लॉट ऑलरेडी। अब तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ यू लीव अस ऑन आवर ओन। नाउ यू लीव अस ऑन आवर ओन। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि अब तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो, हम बोलेंगे नाउ यू लीव अस ऑन आवर ओन। हमें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वी नो लॉन्गर नीड यू। वी नो लॉन्गर नीड यू, यानी हमें अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। वी नो लॉन्गर नीड यू। मेरा काम तो तुम्हें बताने का था। इसे इंग्लिश में बोलेंगे माई जॉब वॉज टू टेल यू। माई जॉब वॉज टू टेल यू। ये कह रही है कि मेरा काम तो तुम्हें बताने का था। माई जॉब वॉज टू टेल यू। भरोसा करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है। इट्स अप टू यू वेदर यू बिलीव इट और नॉट। इट्स अप टू यू वेदर यू बिलीव इट और नॉट। भरोसा करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है। ये इनसे कह रही है कि माई जॉब वॉज टू टेल यू, मेरा काम तो तुम्हें बताने का था। नाउ इट्स अप टू यू वेदर यू बिलीव इट और नॉट। भरोसा करना या ना करना तुम्हारे हाथ में है। उम्मीद करती हूँ तुम एक दिन ये समझोगे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट वन डे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दैट वन डे। उम्मीद करती हूँ ये तुम एक दिन समझोगे। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी। तो किसी अपने ने किसी खासनेस को धोखा दे दिया है। कह रहा है कि दिस वर्ल्ड इजंट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। दिस वर्ल्ड इजंट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, यानी ये दुनिया ऐसी नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी। दिस वर्ल्ड इजंट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज व्हाट इट सीम्स टू बी। इन दिस वर्ल्ड नथिंग इज व्हाट इट सीम्स टू बी, यानी इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जैसा दिखता है। आजकल लोगों पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट पीपल दीज डेज। इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट पीपल दीज डेज। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि आजकल लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है, मुश्किल हो गया है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इट्स वेरी हार्ड टू ट्रस्ट पीपल दीज डेज। तो इसकी बात सुनकर ये कह रहा है कि ये कुछ हद तक सच है। इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंट। इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंड, यानी ये कुछ हद तक सच है। इट्स ट्रू टू सम एक्सटेंड, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। बट इट्स नॉट ऑल टुगेदर ट्रू। बट इट्स नॉट ऑल टुगेदर ट्रू, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। पूरी तरह के लिए हम यूज़ करेंगे ऑल टुगेदर का। बट इट्स नॉट ऑल टुगेदर ट्रू, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। दैट्स वॉट आई बिलीव। दैट्स वॉट आई बिलीव, यानी ऐसा मेरा मानना है। दैट्स वॉट आई बिलीव। मैं इस बारे में गलत भी हो सकता हूँ। आई माइट बी रॉन्ग अबाउट दैट। आई माइट बी रॉन्ग अबाउट दैट, कह रहा है कि मैं इस बारे में गलत भी हो सकता हूँ। आई माइट बी रॉन्ग अबाउट दैट, लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट। बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, लेकिन जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, एक चीज़ जो हमें कभी नहीं खोनी चाहिए। द वन थिंग दैट वी शुड नेवर लूज। द वन थिंग दैट वी शुड नेवर लूज, वो एक चीज़ जो हमें कभी नहीं खोनी चाहिए वो है उम्मीद। दैट इज़ होप। दैट्स होप, यानी वो है उम्मीद। दैट इज़ होप। यही उम्मीद हमें ज़िंदा रखती है। दैट होप इज़ वॉट कीप अस अलाइव। दैट होप इज़ वॉट कीप अस अलाइव, कह रहा है कि यही उम्मीद हमें ज़िंदा रखती है। दैट होप इज़ वॉट कीप अस अलाइव। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट। व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट, यानी इसमें खुश होने वाली क्या बात है? व्हाट्स देयर टू बी हैप्पी अबाउट। मैंने तो ऐसा कुछ भी मजाकिया नहीं कहा। आई हैवंट सेड एनीथिंग ऑल दैट फनी। आई हैवंट सेड एनीथिंग ऑल दैट फनी, यानी मैंने तो ऐसा कुछ भी मजाकिया नहीं कहा। आई हैवंट सेड एनीथिंग ऑल दैट फनी। तुम किस बात को लेकर इतने खुश हो? तो जब भी हम कहते हैं कि तुम किस बात को लेकर इतने खुश हो, हम कहेंगे व्हाट आर यू सो हैप्पी अबाउट। व्हाट आर यू सो हैप्पी अबाउट, तुम किस बात को लेकर इतने खुश हो? व्हाट आर यू सो हैप्पी अबाउट। तुम नहीं समझोगी अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ। लड़का कह रहा है कि यू वोंट अंडरस्टैंड इवन इफ आई टेल यू। यू वोंट अंडरस्टैंड इवन इफ आई टेल यू, यानी तुम नहीं समझोगी अगर मैं तुम्हें बता भी दूँ। यू वोंट अंडरस्टैंड इवन इफ आई टेल यू, इसीलिए तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं। दैट्स वाई इट्स नो यूज़ टेलिंग यू। दैट्स वाई इट्स नो यूज़ टेलिंग यू, इसलिए तुम्हें बताने का कोई फ़ायदा नहीं। दैट्स वाई इट्स नो यूज़ टेलिंग यू। वैसा कहने का
क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट? व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट? ये लड़की कह रही है कि वैसा कहने का क्या मतलब है तुम्हारा? व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग दैट? तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? यू थिंक आई एम एन इडियट? यू थिंक आई एम एन इडियट? तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ, इडियट हूँ? यू थिंक आई एम एन इडियट? उसका मतलब ये नहीं था। दैट्स नॉट व्हाट ही मेंट। ये कह रही है कि दैट्स नॉट व्हाट ही मेंट, यानी उसका मतलब ये नहीं था, ऐसा नहीं था। दैट्स नॉट व्हाट ही मेंट। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, मतलब कि उसकी बातों का बुरा मत मानो। डोंट माइंड हिज वर्ड्स। डोंट माइंड हिज वर्ड्स, यानी उसकी बातों का बुरा मत मानो। डोंट माइंड हिज वर्ड्स। मुझे लगता है वो तुम्हारी मजाक उड़ा रहा है। आई थिंक ही इज़ मेकिंग फन ऑफ यू। आई थिंक ही इज़ मेकिंग फन ऑफ यू। मुझे लगता है वो तुम्हारी मजाक उड़ा रहा है। आई थिंक ही इज़ मेकिंग फन ऑफ यू। चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारना। ये किसी से फ़ोन पे कह रही है कि नो मैटर व्हाट हैपन्स डोंट गिव अप। नो मैटर व्हाट हैपन्स डोंट गिव अप, यानी चाहे जो हो जाए हिम्मत मत हारना। नो मैटर व्हाट हैपन्स डोंट गिव अप। लगता है तुम मेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू डोंट सीम टू एग्री विद मी एट ऑल। यू डोंट सीम टू एग्री विद मी एट ऑल, यानी तुम मुझसे बिल्कुल भी एग्री नहीं लग रहे, मेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं लग रहे। यू डोंट सीम टू एग्री विद मी एट ऑल। मेरा हमेशा से मानना है कि हर चीज़ के होने की कोई वजह होती है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। मेरा हमेशा से मानना है कि हर चीज़ के होने की कोई वजह होती है। आई ऑलवेज बिलीव दैट एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। काश मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती। आई विश आई हैड लिसन्ड टू यू। आई विश आई हैड लिसन टू यू, यानी काश मैंने तुम्हारी सुन ली होती, तुम्हारी बात सुन ली होती। आई विश आई हैड लिसन टू यू। तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व फॉरगिवनेस। यू डोंट डिज़र्व फॉरगिवनेस, कह रही है कि तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। यू डोंट डिज़र्व फॉरगिवनेस। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। गॉड विल नेवर फॉरगिव यू। गॉड विल नेवर फॉरगिव यू, यानी ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। गॉड विल नेवर फॉरगिव यू। अपनी हदें पार मत करो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, यानी अपनी हदें पार मत करो। डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। लास्ट के हमने 4 से 5 सेंटेंसेस अपने पुरानी वीडियो से लिए हैं ताकि उनकी ये प्रैक्टिस हाथों हाथ होती रहे, क्योंकि ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, मतलब कि भूल जाते हैं हम जब तक हम उन्हें रिपीट ना करें। तो रिपीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसलिए हम लास्ट में वीडियो के कुछ सेंटेंस रिपीट करते हैं अपनी पुरानी वीडियो से, ताकि आप प्रैक्टिस भी कर पाओ। सो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू so much for watching this video, friends.